हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। महिलाओं में प्री मैच्योर मेनोपॉज ये एक काफ़ी कॉमन समस्या हो चली है। इस विषय में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप उसे आई बटन पे मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये जो समस्या है ये आज का जो दौर है इसमें काफ़ी कॉमन हो चला है। जैसे जैसे हम लोग तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे ये समस्या भी तरक्की कर रही है। इसका मतलब ये बढ़ रही है। तो उस विषय में कारण आपको पहले वीडियो में पता चल जाएंगे, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि पीरियड्स बंद होने के कुछ मोटे मोटे जो कारण होते हैं उनमें एक होता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस। अगर मेंटल स्ट्रेस कंटिन्यू है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वूमन हैं, आप वर्किंग वूमन हैं, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, तो ये समस्या आपको आएगी। लाइफस्टाइल है सबका हमारा, तो वो इस तरह से बन चुका है, इस तरह से मैकेनिकल बन चुका है कि हम सुबह अलार्म लगा के उठते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, तब जब तक नींद कंप्लीट नहीं होती हम अलार्म लगा के ही उठते हैं कि हमें जल्दी उठना है तो हम लगा देंगे। जिस तरह से हम उठते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा ब्रेन उस बात को रेडी होता है, उस बात के लिए रेडी होता है कि नहीं अभी उठना है, ये बज गया, हमें उठना है? ब्रेन रेडी नहीं होता, आप ज़बरदस्ती उससे वो काम करवाते हैं, ज़बरदस्ती आप उठते हैं। इसीलिए आपको अलार्म लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप अलार्म लगा के रखते हैं या फिर आप अलार्म के साथ उठते हैं, इसे एक नैसर्गिक प्रोसेस के द्वारा नहीं उठते हैं। आप नींद कंप्लीट करके नहीं उठते हैं, आपकी नींद अधूरी होती है और ऐसे में आप उठ जाते हैं। और ये जो तरीका है उठने का, ये काफ़ी गलत है। आप इनकम्प्लीट नींद ले रहे हो। सोने का नेचुरल तरीका क्या है? आप सो रहे हैं, सोने के बाद आपकी आँख खुद खुल रही है, इसका मतलब आपकी नींद कंप्लीट हो चुकी है। नींद कंप्लीट होने के बाद, उठने के बाद आपको जो फ्रेशनेस फील होता है, जो माइंड रिलैक्स होता है, उससे जो आपके हार्मोन्स होते हैं उसका सिक्रेशन भी अच्छे से होता है। ना तो वो ज़्यादा सिक्रेट होते हैं या ना तो वो कम सिक्रेट होते हैं। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपको सर दर्द नहीं होता, जो नेचुरली उठते हैं। और जो लोग स्ट्रेसफुली उठते हैं, ज़बरदस्ती उठते हैं, अलार्म लगा के उठते हैं, तो उन लोगों में अक्सर सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है। उन लोगों में अक्सर जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि हाई बीपी है, या फिर ब्लड रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड ये जो समस्याएं हैं वो आती रहती हैं। उसी तरह से उनमें से एक रीज़न ये भी है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से आपके जो पीरियड्स है वो डिले हो जाते हैं। जो इसका मेन रीज़न है आप यहाँ देख सकते हैं। पहला रीज़न नींद, स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेसफुली उठना सुबह, ये इसका एक रीज़न है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करती है, साथ साथ में मेहनत का काम यानी बहुत ज़्यादा उनका एफर्ट लग रहा है, जिम में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप हेवी वेट उठा लेते हैं, तो ये एक आपके लिए प्रॉब्लम होती है। साथ में एक्सेस, आप जो भी चीज़ एक्सेस करेंगे, जैसे एक्सरसाइज भी एक्सेस हो रही है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ एक्सेस होती है, जैसे शुगर एक्सेस हो जाएगी तो आप ऑब्वियसली डायबिटिक हो जाएंगे, आप नमक ज़्यादा हो जाएगा तो आप बीपी पेशेंट बन जाएंगे, हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। उसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रमाण के बाहर, आपके शरीर के क्षमता के बाहर जब आप कोई काम करते हैं तो आपके जो हार्मोन्स है वो आपको जवाब देना शुरू कर देते हैं, वो आपको उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक उसमें से कारण है कि आप अगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं तो आपको इन समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। और उसमें से सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि जो आज का टॉपिक है प्री मैच्योर मेनोपॉज, वो आप फेस करेंगे। तो जिम एक लिमिट में होना चाहिए। अगर जिम करते हैं तो अगर उसकी जगह पे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, घर पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है वो कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट होता है, स्ट्रेचिंग करते रहिए। स्ट्रेचिंग करने से आप फिट रह सकती हैं। कुछ मैं चीज़ें आगे के वीडियोस में बता दूंगा आपको कि कौन से वर्कआउट आप घर में कर सकती है, जिससे कि आपको फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं होगी कम से कम, और आप फिट रहेंगी, वो अलग। आगे का जिस चीज़ का नंबर आता है वो है खान पान में आप अगर सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन का अति प्रयोग करते हैं, तो उससे अगर सोयाबीन का सेवन आप ज़्यादा करते हैं तो उससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सोयाबीन वो एक कारण है।
सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आपकी इनकम्प्लीट है, अगर उसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिज़िकल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उस समय भी आपकी ग्लैंड्स रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। उसकी वजह से आप धीरे धीरे प्रीमेच्योर मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज की तरफ पुश की जाती हैं, वहाँ पे बढ़ती रहती है। तो ये एक उसमें से कारण है। दूसरा, अगर कोई ग्लैंड डैमेज है या फिर कोई फिज़िकल आपको समस्या है, या फिर आपके अंदर अंदरूनी कोई गांठ आई हुई है, सिस्ट है, बहुत सारी अलग अलग फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस होती है, अगर वो है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ जो महिलाएं हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, और प्रीमेच्योर मेनोपॉज एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है। इससे बचने का या फिर इससे बाहर निकलने का उपाय, जो महिलाएं प्रीमेच्योर मेनोपॉज को फेस कर रही है उनके लिए उपाय है। अगर ये प्रॉपर आप उपाय करते हैं तो आपको इससे आराम मिलेगा, आपको प्रीमेच्योर मेनोपॉज से आपको निजात मिलेगा, आपकी पीरियड्स रेगुलर शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर आपका जो सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देगा। तो उपाय भी हैं, और इससे बचे कैसे, इसके भी उपाय मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं इसके उपाय से, कि पहले वीडियो में आपने डिटेल में जाना था ये टॉपिक, इस टॉपिक में आपको उपाय के बारे में जानने को मिलेगा, साथ साथ में प्रिवेंशन, आप इससे बच कैसे सकते हैं, ये प्रिवेंशन की बात करते हैं हम, तो प्रिवेंशन के बारे में आपको पता चलेगा। तो देखिए, पहली बात तो हाउ टू क्योर, इसको क्योर कैसे करें, इसका समाधान कैसे हो। तो सबसे पहले आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें से स्ट्रेस को बाहर कर देना है, स्ट्रेस को बाहर कर देना है। स्ट्रेस किसी भी चीज़ को आपका लेना नहीं है। हार्ड वर्क, अगर बहुत ज़्यादा शरीर की क्षमता के बाहर आप हार्ड वर्क करिए तो उसको कम कर दीजिए। उठने का समय, ये आप उठने का समय, अगर आपको समझिए आपको 6 बजे उठना है या फिर आपको 5 बजे उठना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोना पड़ेगा। अगर थोड़ा आप अर्ली सोएंगे तो आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी, और नींद जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सुबह उठने में तकलीफ़ नहीं होगी, और आपका ब्रेन विदाउट अलार्म उठ जाएगा और वो आपको उठा देगा, आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं है। नींद कंप्लीट तो आप अपने आप ही उठ जाएंगे, ब्रेन आपको उठा देगा। तो पहली बात, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं, नींद पूरी लेनी है, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी है। आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि मैं देर से सोती हूँ और मैं देर से उठूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, लेकिन मैं आज महिलाओं की बात कर रहा हूँ तो महिलाओं को यही बताऊँगा कि आपको अपना उठने का समय तय करना है, तो आपको सोने का समय भी अकॉर्डिंग टू दैट तय करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपनी लाइफ में न्यूट्रिशंस पे ध्यान देंगे। हर वो चीज़, हर कलर की चीज़ आपको खाना है, हर सब्ज़ी खाना है आपको। तो अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलता रहेगा, प्रॉपर फाइबर आपको मिलता रहेगा, तो आपका डाइजेशन सिस्टम ओके रहेगा, इससे पोषण मिलेगा जो ग्लैंड्स है उनको, और वो प्रॉपर अपना काम करती रहेगी और प्रॉपरली हार्मोन्स को सिक्रेट करते रहेंगे ग्लैंड्स, और इसमें इम्बैलेंस होने का खतरा नहीं बना रहेगा। और इसीलिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए। मल्टीविटामिन आपको तरह तरह के फलों में से, गाजर, सैलेड्स इसमें से मिलेंगी, फाइबर भी आपको सैलेड्स में से मिल जाएगा, और आपको जो कार्ब्स और प्रोटीन है वो आपको अपने सोर्सेस तय करने हैं। अब प्रोटीन ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए, प्रोटीन शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उस हिसाब से आप अपने शरीर का, अपना हाइट, अपना जो वज़न है वो हिसाब से आप अपना प्रोटीन का डाइट, जो प्रोटीन का जो नंबर है वो कंज्यूम कीजिए। वो अगर आपको लगता है कि आपके लिए क्या है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में मैं आपको प्रोटीन आप कितना लेना चाहिए, कितने ग्राम्स लेना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद आता है मेडिसिन। देखिए, इस विषय में एलोपैथी में बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं, और वो भी प्रॉपर इसके लिए नहीं है। तो अगर सीधी सीधी बात की जाए तो हमको पैथी चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि अगर एलोपैथी में नहीं तो आपको होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा में भी इसके अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं जो इफ़ेक्टिव हैं। जैसे कि बैजनाथ सुपारी पाक, ये ले सकते हैं। बैजनाथ सुपारी पाक लीजिए, 2 चम्मच गुनगुने दूध में उसको भिगा के रखिए, फिर अच्छे से घोल दीजिए। वो डिज़ोल्व होने के बाद उस दूध को कंज्यूम कीजिए सुबह शाम। दूसरा लेना है हेम पुष्पा।
हेम पुष्पा सिरप और उसमें टैबलेट्स भी होते हैं, वो सुबह शाम आपको 2-2 चम्मच लेनी है अकॉर्डिंग टू आपकी एज, और वो साथ साथ में ये पीरियड कितने दिनों से है उतने दिनों तक ये 2 दवाएं आप चलाएं। में मल्टीविटामिन कैप्सूल, जैसे कि बहुत से सस्ते मल्टीविटामिन कैप्सूल्स है, वो आप उसको ऐड, साथ में आप आयरन की टैबलेट्स भी। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताई है, जैसे कि आप पहले मैंने आपको बताया सुपारी पाक, मैंने फिर बाद में बताया आपको हेम पुष्पा सिरप, उसके बाद मैंने आपको बताया मल्टीविटामिन की कैप्सूल्स, और उसके बाद मैंने बताया कि आयरन की गोलियाँ। ये आप प्रॉपरली अगर तो आपका ये जो सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा, आपके जो रुके हुए पीरियड्स है वो शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ में और आपके जो प्री मैच्योर मेनोपॉज का जो फेज़ है वो टल जाएगा या फिर निकल जाएगा, और उसके बाद आप प्रॉपरली एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं और इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं, इस समस्या से फ्री हो सकते हैं। और इससे बचे कैसे? बचने का तो उपाय मैंने जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि स्ट्रेसफुल लाइफ ये लेना नहीं है, नींद कंप्लीट करनी है, सोयाबीन का सेवन नहीं करना है, और जो हेवी काम जो करते हैं आप उसे कम कर दीजिए। आप महिला है, इसका ध्यान रखिए, बराबर है, महिला पुरुषों से कहीं कम नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर की बनावट तो वही है, आपको उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कुछ दिन के जो आपका जो काम है उससे थोड़ा कम कर दीजिए, इससे आपका शरीर आपका साथ देगा। देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ का ओवर नहीं कीजिए, ना ही एक्सरसाइज ओवर करनी है, ना ही आपको लिफ्टिंग हेवी वेट लिफ्ट करना है, ना ही आपको कोई ऐसा काम करना है जिससे कि आपकी ग्लैंड्स आपको जवाब दे जाए। जितने भी ये फिटनेस कोचेस वगैरह हैं, ये बहुत सारी अपनी दुकान चलाने के लिए आपको नए नए तरह के एक्सरसाइजेस बताते हैं, हेवी वेट लिफ्ट करवाते हैं, आपको दौड़ाते हैं, भगाते हैं, लेकिन आपका शरीर की क्षमता अगर नहीं है, अगर आपकी शरीर की क्षमता वैसी नहीं है, तो आप अपने शरीर को डैमेज ही करेंगे। जिम जाएंगी या फिर आप कहीं पे भी जाएंगी, और वहाँ पे जाने के बाद आपका गोल ये रहेगा कि फ़िट होके आए, और हो सकता है कि आप वहाँ जाके अनफिट होके वापस आ जाए। इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। प्रॉपर एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको एक वीडियो में गाइड करूंगा, जो अगले आने वाले कुछ वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको एक सीरीज़ ही दूंगा एक्सरसाइजेस की, कि जिससे कि आप अपनी समस्याओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ में आप फिट भी रह सकती हैं घर के घर में। ना ही किसी कोच की ज़रूरत है, और ना ही किसी ट्रेनर की ज़रूरत है, ना ही किसी जिम की ज़रूरत है। आप हमेशा हेल्दी रहेंगी, आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो ये उपाय आपको करने हैं, जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, को जल्द ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, की वजह से आपकी प्री मैच्योर मेनोपॉज की जो समस्या है वो क्योर हो जाएगी। कोई कॉम्प्लिकेशंस है, और अगर आपको कोई फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस है या फिर कोई ट्यूमर है, तो आप अपने गायनेक से संपर्क कीजिए, अपना प्रॉपर चेकअप कराइए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। ये जो विषय है ये महिलाओं के लिए, अगर आप पुरुष हैं और आप ये देख रहे हैं, तो आप अपनी माताओं बहनों के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए वीडियो आप उन्हें दिखा सकते हैं, और इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए।